आश्विन मास गणेश चौथ व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण महाभागे, आश्विन मास की संकट चतुर्थी का व्रत किस तरह और किस गणेश का पूजन करना चाहिए? श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, यही प्रश्न पूर्व काल में पार्वती जी से गणेश जी ने कहा था। उसे सुनकर विघ्नराज बोले, माँ, आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश का पूजन तथा विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन क्रोध, भोजन, लोभ, पाखंड को त्याग कर गणेश का ध्यान करना चाहिए। इस दिन दूध व हल्दी मिलाकर हवन करें। एक समय बाणासुर की कन्या ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। तब जागने पर उषा को बड़ा दुख हुआ। चित्रलेखा सहेली ने तीनों लोक तथा 14 भुवनों के प्राणियों के चित्र लिखकर बताए। अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने कहा, मैंने स्वप्न में इन्हीं को देखा है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। जहाँ कहीं भी हो इसे ला कर दो। अपनी सखी के वचनानुसार चित्रलेखा द्वारिका में अनिरुद्ध को पहचान कर हरण करके सायकाल गोधूली के समय यह बाणासुर के नगर में ले आई। द्वारिका में अनिरुद्ध को प्रद्युम्न आदि ने ना देखा तो वह बहुत दुखी हुए और रुदन करने लगे। रुक्मणी भी अपने भाई के वियोग में बहुत ही दुखी हुई और दुखी होकर श्री कृष्ण जी से बोली, हे यदुनाथ, मेरा नाती कहाँ गया? मैं उसके वियोग में अपने प्राणों को त्याग दूंगी। रुक्मणी को सांत्वना देकर श्री कृष्ण राजसभा में आए और लोमस ऋषि से शवृतांत कहा। लोमस मुनि बोले, महाराज, श्री कृष्ण के व्रत को करने से आपको नाती की प्राप्ति होगी और साथ में पौत्र वधु भी। आप आश्विन मास की संकटनाशक चौथ का व्रत करके गणेश का पूजन करें। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, मैंने श्री गणेश का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बाणासुर पर विजय प्राप्त कर वधु सहित अनिरुद्ध को प्राप्त किया। तुम भी इस व्रत को करके राज्य का नाम करो और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। जय श्री गणेश।